दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी कल मैंने वीडियो अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना ने वहां पर तेजस को डिप्लॉय किया है, खास करके लद्दाख सीमा पर, और इसके अलावा सुखोई 30 MKI विमानों ने भी उड़ान भरी। दोस्तों कई बार एक चीज़ आपको समझने वाली बात होती है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, लेकिन कभी कभार सोर्सेज से बात पता चल जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल तेजस को हमने अभी साउथ में ही वहाँ पर हमने जो अपनी जो सेकंड हमने स्क्वाड्रन बना रखी है कि वहीं पे हमने इसको डिप्लॉय कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार सेना ऐसे निर्णय ले लेती है जो कि रातों रात किसी के कानों खबर नहीं लगती है, और ऐसे में तेजस को जो स्पेशली बनाया भी गया है वो पहाड़ों के लिए ही बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके का वो वहाँ पर अपना मल्टी रोल, अपना कॉम्बैक्ट रोल जो है वो निभा सके। तो ऐसे में क्योंकि हमारे पास खुद उस चीज़ की खबर आई थी कि जिसमें तेजस के बारे में कहा गया था कि किस तरीके से तेजस ने भी वहाँ पर उड़ान भरी है, और ये बात दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मैं भी खुद इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन हमें भी पता चला था कि तेजस को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बहरहाल अभी खबर इसके बारे में जो आ रही है वो अभी इतनी है कि तेजस को डिप्लॉय किया गया था। हालांकि जो कमेंट्स मेरे पास आए उसमें आप लोगों ने ये बताया कि भाई ज़बरदस्ती आप तेजस को वहाँ पे इनरोल करवा रहे हो। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, कोई गलत खबर दिखाने का मेरा मकसद नहीं रहता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों तक एक वास्तविक खबर पहुँच सके और किसी भी तरीके की कोई जानकारी जो देश हित में है और देश की सुरक्षा के लिए है वो मैं आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँ। तो दोस्तों डिफेंस अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में शुरू करते हैं। क्या क्या अपडेट्स रहे आज के, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित ER-DRBI BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल विशेष रूप से जो हमारे फ्रंटियर फाइटर जेट हैं मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस पर इनका एकीकरण किया जाएगा और ये परीक्षणों के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि कंपनी आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना की योजना सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों पर रूसी निर्मित IR-BVRM को बदलने की है। 50 किलोमीटर की रेंज के साथ IR-BVRM के पिछले संस्करण को पहले ही LCA तेजस Mk1 फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, लेकिन ये मिसाइल स्टॉक नौसेना के सी हैरियर जेट्स के लिए खरीदे गए मौजूदा इन्वेंट्री से आया है जो कि लंबे समय से रिटायर्ड हैं, और कुछ में डर्बी BVRAM स्पाइडर SR एयर डिफेंस सिस्टम इन्वेंट्री से आया है। इंडियन एयरफोर्स की पेशकश पर IR-DRBI ER-DRBI का एक विकसित रेंज संस्करण है जो कि 100 किलोमीटर तक की सीमा बढ़ाता है, जो एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है जो कि पिछले संस्करण की तुलना में इसकी सीमा को 100 किलोमीटर से दोगुना तक बढ़ाता है। राफेल का दावा है कि IR-DRBI ER यूरोपीय निर्मित मेट्योर मिसाइल की 80% ऑपरेशनल क्षमता की पेशकश कर सकती है, जिसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक की है। इंडियन एयरफोर्स की योजना में मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस बेड़े में एस्ट्रा Mk2 और IR-DRBI ER को फ्रंटलाइन BVRM के रूप में इस्तेमाल करने की है। सूत्रों का मानना है कि अंतिम परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IR-DRBI ER ऑर्डर सीमित संख्या में हो सकता है, जब तक कि हमारी खुद की स्वदेशी निर्मित एस्ट्रा का प्रोडक्शन धीरे धीरे आगे न बढ़ा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ अमेरिका निर्मित मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आतंकवादियों को भारतीय पक्ष में घुसपैठ कराने के लिए हर कोशिश में लगे पाकिस्तान की सेना ने LOC के साथ साथ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए US निर्मित TOW मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और उसने अभी हाल ही में मिसाइल दागी है। इस अमेरिकी निर्मित प्रोजेक्टाइल का दुरुपयोग कल मेंधर सेक्टर के सामने आया, जहां एक नागरिक घायल हो गया और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। पिछले 3 दशकों के आतंकवाद के दौरान ये पहला मौका है जब इस मिसाइल का इस्तेमाल नागरिक आबादी के खिलाफ किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सेना के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान निहत्थे नागरिकों के खिलाफ इस तरीके के घातक हथियार का इस्तेमाल करके सभी मानवीय मापदंडों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही है कि भारत अब इस US निर्मित हथियार का जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इस मुद्दे को अब हाई लेवल पर भारत ले जाएगा। TOW-2A एंटी टैंक मिसाइल को पाकिस्तान को आत्मरक्षा करने के लिए खास करके तालिबान से और अफगान से अमेरिका ने उनको दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, और अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत के खिलाफ उसके किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें एक आतंकी मारा गया। आपको बता दें कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और इस मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल को लेकर आ रही है। फ्रांस से भारत से वादा किया गया है कि लड़ाकू विमान राफेल की भारतीय वायुसेना को सप्लाई वक्त पर की जाएगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान ये भरोसा दिलाया है। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। भारत की आपत्तियों के बावजूद भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक के तहत बीजिंग 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना रहा है। हजारों करोड़ की डॉलर की लागत से सीपेक प्रोजेक्ट के तहत कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऊर्जा मंत्री अमर आयूब की अध्यक्षता में हुई प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक में पेश किया गया था। खबरों के अनुसार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक डील में ये तय हुआ है। इसमें चीन की 3 जॉर्ज कॉरपोरेशन, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिकारी और निजी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की सहमति बनी, जिसके तहत पीओके में 1124 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है। कश्मीर से बहने वाली झेलम नदी के ऊपर इस प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों को कम लागत वाली बिजली की यूनिट उपलब्ध कराना है। 3000 किलोमीटर लंबे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान को आपस में रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का योजना है। ये गलियारा चीन के शिनजियांग और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ेगा और चीन को अरब सागर तक अपनी पहुंच मिलेगी। आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी ये बयान आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत ने हमेशा से ही चीन और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर हमेशा से विरोध जताया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भारत ने पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में डैम निर्माण के लिए मेगा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान द्वारा अवैध तौर पर कब्जा के क्षेत्र में इस तरह के प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी यहाँ पर बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और भारत किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने देगा। ये भारत की तरफ से भी बयान आ चुका है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अभी देखने वाली बात है कि अपनी हरकतें कहां तक ले जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहां हजारों सैनिकों को चीन ने तैनात किया है, अब उसका ये मंसूबा कायम नहीं हो रहा है। चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का लालच दे दिया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र के अनुसार BRI भारत के लिए आर्थिक विकास के अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले BRI का भारत विरोध करता रहा है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत का लंबे समय तक आर्थिक विकास चीन के BRI प्रोजेक्ट के अनुरूप है। BRI का उद्देश्य देशों और क्षेत्र का साझा विकास करना है, लेकिन भारत ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को BRI से कोई मतलब नहीं है और भारत इसे अपने क्षेत्र से नहीं होने देगा। साथ ही यहाँ पर अब चीन को लग रहा है कि उसकी जो मेन इकोनॉमी है वो भारत के साथ से ही होकर गुजर सकती है। अगर भारत इसका विरोध दर्ज करता है तो इकोनॉमी पर चीन की बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, धीरे धीरे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप सभी लोगों का कि आपने चीन की जो एप्लीकेशंस है वो अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है आने वाले समय पर चीन पर भी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन के हर सामान का भी आपको बहिष्कार करना है और ये करते चलना है। और जैसे ही इसका प्रभाव चीन पर पड़ेगा, चीन घुटने के बल गिर जाएगा और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, बाइकआउट करो इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को और इनकी एप्स को। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर तनाव पिछले 1 महीने से जारी है। दोनों ही देश इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हल नहीं निकला है। इस बीच अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने माना है कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण है। पोम्पियो का कहना है कि चीनी सेना भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। एक इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने भारत चीन की स्थिति को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चीन की सेना भारत के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय बॉर्डर के पास चीनी सेना को देखा जा सकता है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन लगातार ऐसा कर रहा है, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हम। उसने कोरोना वायरस की सच्चाई को दुनिया से छिपाया, अब भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव कर रहा है। इससे पहले उसने दक्षिणी चीन सागर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के हर कदम पर अमेरिका नजर रख रहा है। चीन सिर्फ कुछ महीनों नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा करता आया है। आपको बता दें कि चीन की सेना लड़ाकू विमानों को भारतीय बॉर्डर के पास लगातार उड़ा रही है और चीनी विमानों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। हालांकि चीन की हर चाल पर भारतीय सेना की नजरें पैनी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल है दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।